हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके। इसमें आज हम बनाएंगे ये पुम वाली लेस जो कि फैब्रिक के साथ अटैच होके बनती है। आप देख सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी ट्यून किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी और कॉटन का थ्रेड यूज़ करूँगी। आप इसके लिए सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉट बनाऊँगी। नॉट के बाद हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाऊंगी पहले। फोर चेन लूँगी। 1 2 3 4। फोर चेन के बाद हमें मज़ीद 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं 1 2 3 वाली चेन में। वन टाइम उसका लूप छोड़ेंगे। 2 टाइम इसको छोड़ देंगे। 3 एंड 4। 4 बार मैं इसको डबल क्रोशे को विद लूप के साथ बनाऊंगी। 4 बार हो गया। फिर इसमें हम इसको डबल क्रोशे कंप्लीट कर देंगे और 1 चेन बनाऊंगी। इसको इस तरह से इसकी शेप बनानी है और इसके ऊपर मज़ीद 3 चेन बनानी है। 1 2 3 बनाने के बाद सेम इतने ही 4 बार हमें डबल क्रोशे विद लूप बनाना है इस स्पेस में। 1 2 3 4 और इनको एक साथ ही हमने डबल अप करना है। अब हम इसको और इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, तो फिर हमारा ये पुम स्टाइल का बनेगा। इसको वापस नीचे लेके आके इस चेन में इसी स्पेस में जहाँ पे हमने ये 4 डबल क्रोशे बनाए थे उस स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशे नहीं करूँगी मैं, इधर स्लिप स्टिच लूँगी ऐसे। इसको मज़ीद 4 चेन बनाएंगे इस तरह के, बराबर सेम साइज़ होना चाहिए। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हमें इसको फैब्रिक के साथ अटैच करना है। आप इसको इतना गैप भी ले सकते हैं, इतने गैप से भी कर सकते हैं, इसको इतने गैप से भी कर सकते हैं। जितना आप फर्स्ट टाइम में गैप लेंगे आपको नेक्स्ट वैसा ही गैप लेना है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा लगे। इधर मैं यहाँ पे लूँगी, सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर दूँगी। ऐसे ये ऐसे हमारा लटकन टाइप पुम बन जाएगा। और नेक्स्ट हम फिर से सेम प्रोसेस शुरू करेंगे। 4 चेन 1 2 3 4 चेन के बाद 3 चेन 1 2 3 चेन डबल अप 1 2 और थर्ड में हमें इसको बनाना है 4 टाइम। 1 2 3 एंड 4 टाइम इसको बना के फिर जॉइंट डबल क्रोशे बनाना है।
इसी तरह हम इसको ऐसे शेप दे लेंगे, ऐसे राउंड शेप। अगेन 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 के बाद फिर से 4 टाइम हमें इसी स्पेस में, इस स्पेस में बनाना है 4 टाइम। 1 2 3 4। इसको ऐसे इसके ऊपर रख के और इस पे हमें स्लिप स्टिच लेना है। यहाँ से यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और अगेन 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 4 चेन के बाद हमें सेम स्पेस पे ही इसको अटैच करना है। बिल्कुल ऐसे। अगेन एक बार फिर से बनाऊंगी मैं, फोर चेन, 1 2 3 4 चेन के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन के बाद हमें 4 टाइम इधर डबल क्रोशे विद लूप बनाना है। थर्ड वाली चेन में, ऊपर से थर्ड वाली चेन में। वन टू थ्री फोर। आप ये 4 के बजाय 6 टाइम भी ले सकते हैं, उससे आपका बॉल बड़ा बनेगा थोड़ा सा। अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो ये वाले लूप आप बढ़ा देंगे। इसके ऊपर अगेन 1 2 3 चेन के बाद इस स्पेस में 4 टाइम, 1 2 3 4। और इसको इसके ऊपर पलट के हमें इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करना है यहाँ पे। फोर चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन के बाद सेम स्पेस पे अटैच करेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। अच्छा, आप इसके गैप को भी बढ़ा सकते हैं और आप इधर साइड्स की 4 चेन को भी बढ़ा सकते हैं। 4 चेन की बजाय आप 6 टाइम 7 टाइम, जितना आपको इसको बढ़ाना है, लेंथ को लंबा करना है और जितना आपको यहाँ से गैप देना है आप दे सकते हैं। पैटर्न आप यही वाला फॉलो करेंगे और इधर 4 डबल क्रोशे की बजाय 6 7 8, जितना आप इसको मोटा वाला बड़ा वाला बॉल बनाना चाहते हैं उतना भी बन सकता है। मैं आपको बना के शो करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दुपट्टे के पल्लू पे, साड़ी के पल्लू पे, शर्ट के दामन पे और आप मेज़पोश के बॉर्डर पे, बाजुओं पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ऐसा लटकता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लटकन टाइप बॉल्स बनते हैं, इसको पोम पोम लेस भी बोलते हैं। और इसका गैप भी बढ़ा सकते हैं और इनका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।